अमावस्या की ये अंधेरी रात है, पूर्ण अंधकारमय रात है। और इसी अंधेरे में ही ये मोमबत्ती जल रही है। इस मोमबत्ती से अग्नि प्रज्वलित हो रही है, इससे प्रकाश भी हो रहा है, एक ज्योति जल रही है। इसी प्रकार से अंधकार रूपी इस संसार में ज्योति रूपी हमारा जन्म होता है और चेतना की ज्योति जलने लगती है। इस घोर अंधकार में एक चेतना की ज्योति जलती है और उस ज्योति से हम पूरे संसार को देखते हैं। वस्तुएं, रिश्ते, नाते, माता पिता, ये चेतन की ज्योति अद्भुत है। अंधकारी रूपी संसार ब्रह्मांड में ये छोटी सी ज्योति काफी है। ज्योति में भी काफी बाधाएं आती हैं। इसी प्रकार से जीवन रूपी शरीर में जो ज्योति जल रही है उसे पहचानने में काफी बाधाएं आती हैं। ज्योति स्वरूप को बनाए रखने के लिए उन बाधाओं को जानना भी बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। जिस प्रकार ये मोमबत्ती की ज्योति हवा के स्पर्श से हिलडुल रही है, उसी प्रकार से ज्योति जो हमारे अंदर है, मन, बुद्धि, मस्तिष्क, विचारों से इसी प्रकार डोलने लगती है, प्रभावित होने लगती है। ज्योति तो जली रही है और उससे हम प्रकाशित हो सकते हैं। मन, बुद्धि, मस्तिष्क उसे पहचानने नहीं देते, वो ढकी रहती है। तो ये हवा रूपी बाधाएं इस संसार में उससे जुड़ने नहीं देती। ये अद्भुत खेल ही है, चेतन का ही खेल है। चेतन में विक्षेप के कारण ये संसार उत्पन्न हुआ और अपने ही विक्षेप में ऐसी अद्भुत रचना की है, खेल किया है कि अपने आप को ही न पहचाने, क्योंकि पहचान गए कि हम ज्योति ही स्वरूप हैं तो ये खेल खत्म हो जाएगा। अब ये ज्योति आपके जन्म से शुरू हो जाती है और हवा के झोंके आते रहते हैं, कीट पतंगे आते रहते हैं, बाधाएं आती रहती हैं। हम उसी में फंस के उस ज्योति को ही भूल जाते हैं, जिससे हमें सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। अब उस ज्योति को ही पहचाना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि वो ज्योति तो है ही, दिख ही रही है और उसी से हमें सब महसूस भी हो रहा है। हम उसे भूले हुए हैं। जब हम उस ज्योति को पहचान लेते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। ये ज्योति रूपी जीवन ऐसे ही बहा जा रहा है, जिस प्रकार से एक कैंडल धीरे धीरे पिघल कर या जल कर समाप्त हो रही है वैसे हमारा जीवन भी समाप्त हो रहा है। हर सेकंड हम जल ही रहे हैं। मोमबत्ती शरीर है, जल ही रहा है, पिघल ही रहा है। अब कब ये ज्योति समाप्त हो जाए और अपने
जो चेतन स्वरूप उसमें विलीन हो जाए, मगर विलीन होकर फिर प्रकट होगी। बंधनों में फंसे रहेंगे तो फिर प्रकट होती रही, फिर बंद होती, फिर कष्ट उठाते रहेंगे। जब हम ज्योति को पहचान लेंगे तो जीवित ही मुक्त हो जाते हैं और परमानंद प्राप्त होता है। मगर परमानंद आएगा कैसे? आएगा जब हम इस मोमबत्ती शरीर खत्म होने से पहले ही पहचान लें। और पहचानने के लिए साक्षी दृष्टा टिकें, 1-2 घंटा समय निकालें, बैठें कि अंदर क्या चल रहा है। और दृष्टा कौन है, साक्षी कौन है? ये ज्योति ही साक्षी दृष्टा है। ये ज्योति से ही ये सब प्रकट हो रहा है। ज्योति ना हो तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। इस अंधकारी रूपी संसार में एक ज्योति ही सहारा होती है, वही चेतन है। और ज्योति से हम कितना भी बड़ा अंधकार हो, ज्योति हाथ में लेकर आगे बढ़ते रहेंगे और हर जगह प्रकाश मौजूद रहेगा। मतलब बढ़ते जाएं, आगे प्रकाश बढ़ता जाएगा, अंधियारा छटता जाएगा। घोर अंधकार में भी हम प्रकाशित रहेंगे। तो इस कैंडल रूपी शरीर को डूबने से पहले ही हमें इस ज्योति को जगाना है, जगाए रखना ही है। क्योंकि हम अपने आप को मोमबत्ती शरीर ही समझते रहे तो ऐसा ही जीवन नष्ट हो जाएगा और पता नहीं कब ज्योति बुझ जाए। क्योंकि इसके लिए हवाएं हैं, आंधियां हैं, बहुत तूफान है। तो जो ज्योति अद्भुत है, अमर भी है, और उसको पहचानना बचाना भी मुश्किल है। तो दोनों चीज़ें हैं, सरल भी है, कठिन भी है। अगर पहचानेंगे तो सरल है, भूल गए तो कठिन है। तो हमें ये ज्योति ही जगाना है। अब ये हर जगह व्यापकी है। तो शरीर मिटने से पहले इसको पहचानना होगा, क्योंकि अग्नि तो हर जगह एक ही जैसी है। अब ज्योति जन्म हुआ, ज्योति जलने लगी, जीवन खत्म, ज्योति भी गायब, खत्म हो गई, पता नहीं कहाँ चली, विलुप्त हो गई। कहाँ थी, कहाँ से आई, कहाँ से प्रकट होकर विलीन हो गई। तो इस चेतन रूपी ज्योति से विलीन होना ही होगा, नहीं तो बंधन में हम लोग जकड़ते ही जाएंगे। और जितने ज़्यादा बंधन होंगे उतने ही कष्टकारक हमें जन्म भी मिलेंगे। इस जन्म में तो कष्ट होंगे ही, और अगला जन्म हमारी वृत्तियों, चित्त वृत्तियों के आधार पर ही पुनर्जन्म होगा। तो और भोग योनियाँ हैं, उनमें अगर यदि हो जाता तो उसमें हमारा कोई बस रहता ही नहीं, उसे जीना ही पड़ेगा। इससे बदतर हो सकता है, मनुष्य जीवन से भी बदतर जीना पड़े। मगर ज्योति को जो हम पहचान लेते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। वर्तमान में ही आनंद आएगा, बंधन धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। तो भाई अपने अंदर जलती हुई ज्योति को पहचाने। आंधी, तूफान, बरसात, कीड़ों से अपने आप, अपनी ज्योति को बचाएं। कहीं ऐसा न हो कि एक आंधी आए या कोई फूंक मार दे और इस प्रकार से अंधेरे में विलीन हो जाए। हमेशा हमेशा के लिए डुबकियां लगाते रहें। तो अपनी ज्योति पहचाने। नमस्कार, प्रणाम।